सो वेलकम एवरीवन ऑन दिस सेशन ऑफ फेस रीडिंग। आज हम फेस रीडिंग की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी फेस रीडिंग से हम क्या समझ सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कि फेस रीडिंग क्या है? कुछ भी। आपको क्या लगता है कि फेस रीडिंग क्या कर सकता है? जी नीलिमा जी। भी बोल सकते इंसान हैं, का वो नेचर गलत बताता हुआ है। तो कोई पनिशमेंट नहीं है। You can know their thoughts, how they are thinking, Personality, right? some of the Personal health issues. ओके। personality traits. या नीलिमा जी, आप कुछ कह रहे थे? गुड इवनिंग मैम। फेस जी। रीडिंग से हम लोग मतलब सामने वाले को अगर क्या कुछ बीमारी हो सकती है ये पढ़ सकते हैं, इंसान कैसा है, उसका नेचर कैसा है, हम उससे दोस्ती कर सकते हैं क्या, और हाँ। अगर रिलेशनशिप कैसा हो ये हम लोग पढ़ या सकते हैं मैम। एग्जैक्ट। तो फेस रीडिंग जो हम बात कर रहे हैं, आज आपके लिए लेकर आए हैं जो टॉपिक, उसमें हम यही चीजें जो है वो करने वाले हैं, यही जानने वाले हैं कि लाइफ में जो है जितने लोग हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं, जो नए लोग ऐड हो रहे हैं, वो उनका नेचर कैसा है, वो रिलायबल है कि नहीं, हमें उनको साथ लेकर चलना चाहिए, उनका साथ छोड़ देना चाहिए, उनसे बच के रहना चाहिए। ये सब जो है वो फेस रीडिंग बहुत एग्जैक्टली बताता है। हम लोग सब ऑकल्ट से हैं, तो ऑकल्ट में हमें जो है कुछ भी रीडिंग करनी हो तो वी कैन से कि जैसे आपको टैरो करना है तो आपके पास टैरो कार्ड होने चाहिए। आप किसी का एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट देखना चाहते हैं, आपके पास उसकी कुंडली होनी चाहिए। आपको कम से कम डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए अगर आप न्यूमेरो चार्ट बनाकर उसको कुछ गाइड करना चाहो या उसके बारे में कुछ जानना चाहो। लेकिन फेस रीडिंग इतना सिंपल मोडालिटी है कि वो सामने वाला आपको कुछ कहे भी नहीं कि मेरे बारे में कुछ बताओ, आप मोमेंट उसका फेस देखेंगे तो आप उसको जो है जज कर सकते हैं कि ये इसका थॉट पैटर्न कैसा हो सकता है, ये चीटिंग करने वाला है, ये लॉयल रहने वाला है, ये सबको सपोर्ट करके चलेगा, इसका बिहेवियर कैसा है। ये सब चीजें जो है वो हम उसके फेस से उसकी रीडिंग जो है वो कर सकते हैं। अब ये नए लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है कि नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो आप पहले से उनके बारे में जान जाओ कि ये कैसे हैं, इनको इनके ऊपर हम डिपेंडेंट हों, ट्रस्ट करें कि नहीं करें, ये हमारे साथ कितनी दूर तक चल सकते हैं, बीच में चीटिंग कर जाएंगे। ऐसे जो टॉपिक जो नए लोगों के साथ तो हम बड़ी इजीली जो है वो करते हैं कि हाँ इसको जज कर लेना चाहिए। लेकिन आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपको अपनी ही फैमिली के साथ कई बार एडजस्टमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, स्पेशली चिल्ड्रन के मामले में, कि बच्चों का बिहेवियर ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि इनको कौन सी बात अच्छी लग रही है, कौन सी बुरी लग रही है, इनके साथ कैसा जो है वो इंटरेक्शन किया जाना चाहिए जिससे ये कंफर्टेबल फील कर सकें या हमारे रिलेशनशिप में स्ट्रेन ना आए। तो वो भी हम जो है वो फेस रीडिंग के साथ कर सकते हैं। आप लोग अगर अपना कोई नया रिश्ता कायम करना चाहते हो, अपने बच्चों की मैरिजेस करना चाहते हो, तो आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें आफ्टरवर्ड जो है आपके साथ आप कह लो चीटिंग, आपके साथ फ्रॉड होना, ये सब हो जाता है। तो ऐसे मामलात में भी अगर हमें पता हो कि फेस से ही हम जान पाए कोई इंसान कैसा है, इनकी फैमिली के मेंबर्स कैसे हैं, हर मेंबर को आप जो है वो एनालाइज कर पाओ, तो ये रिश्ते जो खराब होते हैं आजकल वो जो है बचाव उसमें हो पाएगा। इसके अलावा अगर और यूजेस की अगर हम बात करें तो हम अपने हाउस हेल्प रखते हैं। हम कहते हैं कि हमारा पूरा घर है उनके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि आजकल हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जो वर्किंग मिलेंगे आपको, तो हाउस हेल्प के ऊपर जो है वो आप अपना घर, अपने बच्चे जो है वो छोड़ देते हो। आप ड्राइवर्स हायर कर लेते हो, अपने बच्चों को उनको हैंड ओवर कर देते हो, जो कि बहुत छोटे भी होते हैं तो जिनको खुद भी किसी चीज की समझ नहीं होती है। तो आप जो है उसका बायोडेटा लोगे, उसका रिज्यूम देखोगे, आप उसको जॉब पे रख लेते हो। अगर आपको फेस रीडिंग आता हो तो आप जो है उसको जज कर सकते हो कि क्या ये जो है ट्रस्टेबल पर्सन है, क्या इसको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने घर की या अपने बच्चों की दे पाए, देना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, क्या ये अपनी लॉयल्टी निभाएगा। वो आप समझेंगे तो आपके साथ बहुत सारी मिसहैपनिंग होने से जो है वो बच सकती है। इसके अलावा अगर कोई और शेयर करना चाहें कि आप कैसे समझते हैं कि फेस रीडिंग आपको हेल्प कर सकती है, फिर मैं तो आगे बताऊंगी। तो कुछ और आपको लग रहा हो कि फेस रीडिंग कहाँ पर हेल्पफुल हो सकती है?
Nobody? हाँ चारू, अरे आप तो टीचर हो, इतने फेसेस देखती हो। If somebody is acting, we will not know. That's the problem. No, your features can't lie. You can't Oh, change your facial features. You can act in different ways, but your features will definitely give us the truth of yourself. okay. They can't lie. So acting is not the part of that. हाँ, तो एक चीज और है यहाँ पर, हम अगर हम ये कहें कि प्रोफेशनली हमें अपने लिए लोगों की जरूरत है, वी हैव अ कंपनी, हमें अपने अंडर काम करने वाले लोगों की जरूरत है, एंड हमें नहीं पता, हम जॉब अपनी ऑफर करेंगे कि कोई जॉब हमारे लिए सिटिंग है, कोई कंटिन्यूसली वर्कॉलिक है, कोई पे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे चाहिए, कहीं पे प्रेजेंटेशन अच्छी चाहिए, वो भी हम जो है वो बहुत इजीली आपके फेस रीडिंग से जान सकते हैं कि ये इंसान कहाँ पर फिट हो सकता है, इसको कौन सी जॉब जो है वो दी जानी चाहिए। क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि आप जो है वो रिज्यूम देख करके इसके पास बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हैं, आप इसको जो है वो अच्छी जॉब दे देंगे, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि वो उसका नेचर जो है वो टोटली कॉन्ट्रडिक्ट है अकॉर्डिंग टू हिज और हर रिज्यूम, और उसको जो है वो कहीं और पे जो है प्लेस करना आपके लिए अच्छा हो सकता था। और अगर आपको पहले से ही पता हो कि आपको जो है कि हाँ इसको कौन से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ का एरिया जो है उसके हैंड ओवर कर सकते हो, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। इसके बाद और एक स्टेप अगर हम बढ़े, तो आप अगर किसी को मनी लेंडिंग कर रहे हो, आपको कोई आपके जानकार हैं या कोई भी जिसको आपको जो है वो आजकल फाइनेंशियल जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस होती है, तो अगर आप किसी को मनी लेंडिंग कर रहे हो और आप उसके फेस से ये जान सकते हो कि हाँ ये ट्रस्टवर्दी है, ये आपके पैसे वापस लौटा देगा, तो वहां पर भी जो है आपको हेल्पफुल होगा कि अगर आपको लगे कि वो इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं लग रहा, तो आप अपने फाइनेंसिस को भी बचा कर रख सकते हैं। तो ये मैंने कुछ यूजेस आपको बताए कि हम जो है फेस रीडिंग कहाँ पर जो है यूज कर सकते हैं। हाँ लीलावती जी, यस वी कैन ऑल्सो सी दैट कि क्या इंसान एक्सट्रोवर्ट है इंट्रोवर्ट है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो तो उसके नेचर को अगर आप फेस है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं रिलेशनशिप में आज की यूथ रहती है, फिर वो लोग डिसाइड करते हैं मैरिज के लिए और बहुत दफा गलती भी हो जाती है, और अगर मान लीजिए जैसे आपने एक्टिंग की बात करी कि somebody कैन एक्ट, तो वो चीज है कि वो पहले बहुत अच्छी आपके साथ एक्टिंग कर रहे हो कि आपकी बहुत केयर करी जा रही है, एटसेट्रा जो भी रिलेशनशिप की नीड रहती है, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो झूठ नहीं बोल सकते, वो आपको बता सकते हैं कि ये जो बोल रहा है ये सच में वैसा है, अगर नहीं है तो आप जो है वो किसी भी तरह की आप कह सकते हो षड्यंत्र में बचना, किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी में आने से जो है वो अपने आप को डेफिनेटली बचा सकते हैं अगर आपको फेस रीडिंग आता है। तो यहाँ तक हमने जो है वो कुछ यूजेस जो है वो फेस रीडिंग के समझे हैं, और आज हम जो है वो कुछ फेशियल्स की बात करेंगे, कुछ फेशियल फीचर्स की बात करेंगे जो हमें किसी भी इंसान के बारे में बहुत इजीली जो है वो बता पाएंगे। तो जैसा हमने बात किया कि यूजेस क्या है, हमने डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पर बातें करी कि फेस रीडिंग हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है। अब फेस रीडिंग जो है वो फेस को रीड करने की जो है वो एक आर्ट है कि आपके एक फेस के ऊपर भगवान ने कितने सारे फीचर दिए हैं, आपका हेयर लाइन है, आपका फोरहेड है, आपके आईब्रोज है, आपकी आईलिड्स है, आपकी आईज है, आईज की शेप है, नोज है, उसकी लेंथ है, उसकी विड्थ है, आपके लिप्स है, चिन है, चीक्स है, आपका ईयर्स है, जो सब चीजें जो है वो एक फेस के ऊपर इतनी ज्यादा जो भगवान ने दी हुई, उनको अगर आप एक एक करके रीड करना सीख लेते हो तो आप दूसरे इंसान के नेचर को बहुत आसानी से जो है वो जान सकते हो। तो यहाँ पर ना सिर्फ हमें बचाव की जरूरत है कि कोई अगर इंसान नेगेटिव दिख रहा है तो उससे हमें बचना है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी उसी फैमिली के साथ आप हमेशा से रह रहे होते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो कैसा बिहेवियर चाहता है, उसके साथ कैसा रिएक्शन जो है वो होना चाहिए, या आपका इंटरेक्शन उसके साथ कैसा होना चाहिए, वहां पर भी आपको जो है वो फेस रीडिंग हेल्प करेगी। सब लोग म्यूट रखें प्लीज, जब बात करनी हो तब अनम्यूट करिएगा।
तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ फेशियल्स के साथ। जैसे हम आईब्रोज की बात करते हैं, आईब्रोज की जो शेप्स होती हैं वो डिफर करती हैं, आईब्रोज की थिकनेस और थिननेस जो है वो डिफर करती हैं। क्योंकि हम आज कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं, जो हम आपके लिए कोर्स लेकर आएंगे उसमें हम हर एक फीचर्स के बहुत सारे जो क्राइटेरियाज हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आईज की शेप्स, आईज के कलर, बहुत सारी चीजें जो है उसमें होने वाली हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट क्यों कर रही हूँ, आपके स्टार्टर ब्रो के साथ कर रही हूँ कि आपका अगर ब्रो अगर आप देखते हो, क्योंकि फेस रीडिंग में जो है, अगर मैं इनिशियल जो लोग हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए मैं ये कहूंगी कि आप जिसका भी फेस रीडिंग करना चाहें, आप उसका जो है वो पिक्चर निकाल सकते हो पोस्ट कार्ड साइज, उसको एनालाइज करने की कोशिश करिए। जब आप उसमें वेल वर्स हो जाएं तब आप लाइव रीडिंग जो है वो फेस की करना शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप किसी की पिक्चर लेते हो, आपको ऐसा दिखता है कि आईब्रो जो है वो बहुत डीप है और नीचे से उठते हुए ऊपर को जाते हुए बनते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं वो बहुत अच्छे इनिशिएटर होते हैं, वो हर वक्त रेडी रहते हैं कि कुछ नया जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और जो चीज वो स्टार्ट कर सकते हैं वो ऐसा ही नहीं सिर्फ स्टार्ट करेंगे, बल्कि उसको बहुत हाई लेवल तक ले जाना, एक ग्रोथ पहुंचाना, एक राइज पे लेके जाना जो है वो आप कह सकते हो कि शुरुआत में जो है वो कर सकते हैं। कि लाइक उनको जब बिगनिंग करनी है, जब किसी कोई स्टार्टअप इंडस्ट्री का करना है, किसी रिलेशनशिप का करना है, वो ऐसा बिगनिंग उसका करेंगे कि लगेगा कि ये जो है इसको बहुत एक नेक्स्ट लेवल तक जो है वो पहुंचा देंगे। लेकिन अगर आप देखें तो ये लोग जो है वो बीच मझधार में जिसको कहते हैं, इनको जो है बोरियत हो जाती है, ये उस काम को जो है बीच में अधूरा भी छोड़ सकते हैं। तो हमें अगर ये आईब्रोज के फीचर से पता चल जाए तो हम ऐसे लोगों के ऊपर रिलाई करना जो है वो ज्यादा, स्पेशली रिलेशनशिप में या अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं करेंगे। कि ये बिगनिंग तो बहुत अच्छी करेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप में भी आएंगे तो बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, आपको लगेगा कि इससे बेस्ट पर्सन कोई नहीं है, इसी तरह से प्रोफेशनली ये बहुत अच्छी अपनी जो है वो एफिशिएंसी दिखाएंगे। लेकिन हम इनके ऊपर जो है वो ट्रस्ट ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आधे रास्ते के बाद इनका जो है वो जी भर जाए और ये कब अपना जो है वो एटीट्यूड चेंज कर दें, आपको जो है वो नहीं पता चलेगा। तो कोई ऐसा है जिसको कुछ अपने आईब्रोज को देखकर ये पता चला, या कोई इनके आसपास है ऐसे कि इनकी आईब्रोज ऐसे हैं और उनका नेचर उसके साथ मैच कर रहा हो, कोई अपना व्यू देना चाहें, कोई फीडबैक देना चाहें? हैंड रेज कर हाँ, सकते हैं आप सभी बिल्कुल। ग्रुप में, हैंड रेज कर सकते हैं अगर कोई। मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि आज तक किसी ने किसी के फेस के ऊपर जो है वो ऐसी चीजों को नोटिस नहीं किया हो, लेकिन फिर भी अगर किसी की नेचर ऐसी है और आपको याद आ जाए कि हाँ उसके आईब्रोज ऐसे हैं और आप कंफर्म करना चाहें तो ये भी कीजिए। आई थिंक नोबडी। चलिए मैं कुछ और ऐसे डिस्कस करती हूँ अभी के लिए, कि जिससे कि आप जो है वो इजीली चीजों को रिलेट कर पाए। लाइक अगर हम किसी की बड़ी बड़ी आंखें देखते हैं, क्योंकि बड़ी आंखें जो है वो बहुत जल्दी आपका फोकस ले लेती है, किसी की बहुत बड़ी आंखें होंगी ऑब्वियसली खूबसूरत लगती हैं, तो हम बहुत ध्यान से उनको जो है वो देख सकते हैं, नोटिस में आ जाती हैं। तो आपने कभी नोट किया होगा किसी की बड़ी आंखें हैं तो उनका नेचर कैसा होता है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन होते हैं। इमोशन इन सेंस कि वो रोना धोना बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो खुश भी हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कब नाराजगी थी, कब वो खुद से अच्छे भी हो जाते हैं, क्योंकि वो दिल से सोचने वाले इंसान होते हैं। और उनका जो ये नाराजगी और ये रोना धोना या खुश होना जो होता है वो एक ड्रामा होता है, एक ड्रामेटिक तरीके से। एक इंसान होता है नाराज होकर चुपचाप कोने में पड़ा रहता है कि मैं नाराज हूँ, ये लोग जो है वो अपनी नाराजगी भी एक एक्टिंग की तरह, एक ड्रामा की तरह जो है वो प्रेजेंट करेंगे, कि सामने वाले को पता चले कि मैं जो है नाराज हूँ या मैं हर्ट हूँ, मुझे जो है अटेंशन दी जाए। तो ये नेचर पहले जो, अगर कोई जानते हो आप लाजाइस किसी की है और आपको याद आ रहा हो कि हाँ उनकी नेचर ऐसी है, आप कंफर्म करना चाहें तो जरूर बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये फीचर जो है ये बहुत जल्दी जो है वो आपको अटेंशन जो है वो ले लेता है। कोई ऐसा है जिसको चारू जी की देख रही हूँ, उसकी बड़ी बड़ी आंखें। चारू मैं मनमिट हूँ। पता नहीं बड़ी है सही
ये चेक करिए। ओके, अक्षिता जी ने कहा कि यस माय डॉटर, और उनका नेचर ऐसा है कि वो नाराज होके फिर आपकी अटेंशन भी पूरी चाहती है कि अब मुझे जो है वो मनाया जाए। वो आपको ऐसा नहीं है कि वो नाराज होकर चुपचाप बैठी रहेंगी, वो ये सोचेंगी कि अब जो है वो सारा घर मेरे आसपास घूमे, मुझे पूछे क्यों नाराज हो। वैसा उनका नेचर है कि नहीं अक्षिता जी? कंफर्म करिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एग्जैक्टली इवन जब नाराज भी होती है तो वो सब मतलब इस तरीके से होती है कि सबको पता चले कि मैं नाराज हुई हूँ। नाराज हुई। जी, थैंक यू सो मच। जी लीला जी। Yeah, my sister's daughter behave exactly like that. She has got very nice big. एंड अदरवाइज अगर आप देखो लाइफ में, तो हमें नहीं पता चलता कि इंसान कैसा है ना, उसका मूडी नेचर है, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। मोमेंट हमें फेस रीडिंग आती है, हमने सिर्फ उसकी आंखों से इसको जो है जज कर लिया कि इसके साथ जो है वो इसको किस तरह से टैकल करना है। सो वी कैन नो द बिहेवियर कि कोई इंसान कैसा है, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग रफ एंड टफ होते हैं, उनको आप कैसे भी जो है वो हैंडल करो वो चलेगा। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत इमोशनल, बहुत दिल से सोचने वाले होते हैं, उनको हैंडल विद केयर जिसको कहते हैं वो करना पड़ता है। तो ये अदरवाइज जो है वो समझने में हो सकता है बहुत साल लग जाए, लेकिन अगर आपको फेस रीडिंग आती है तो आप इमीडिएटली ये डिसीजन ले सकते हो कि इसको जो है वो बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। तो आई थिंक लाइफ जो है वो इजी हो जाए। चलिए इसी के अकॉर्डिंग एक नेक्स्ट और देखते हैं हम। ओके, अभी इसकी बात कर लेते हैं कि अगर किसी का जो है नोज जो है वो बिल्कुल फ्लैट दिखाई देता है, फ्लैट इन ए सेंस कि आपके ये जो चीज है बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देती है, तो ये लोग जो है ना बहुत अच्छी प्लानिंग करने वाले हैं। प्रोफेशनली तो ये दे आर वेरी वेल प्लान्ड यू कैन से। इवन पर्सनल लाइफ में भी हर चीज को मैनेज करना, हर रिश्ते को हैंडल करना और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को पकड़ना और उनको संभाल के चलना जो है वो इनके नेचर में देखने को मिलता है। एंड इवन आप ये चीज कह सकते हो कि बहुत प्रैक्टिकल होकर ये चीजों को सोचते हैं। भले ही लाइफ में कुछ चैलेंजेस आए, कुछ प्रॉब्लम्स आए, लेकिन इनको पता है कि हर चीज को जो है वो ओवरकम किया जा सकता है एक अच्छी प्लानिंग के साथ, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाकर। तो अगर इनके रिलेशनशिप में भी कोई प्रॉब्लम है या इनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है, तो ये इसको जो है वो बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। आप कह सकते हो ऐसे लोगों के ऊपर आप हमेशा रिलाई कर सकते हो कि ये कभी भी जो है वो किसी भी एडवर्स सिचुएशन में आपको छोड़कर नहीं भागेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। अगर कुछ मुश्किल आएगी भी तो उसको उससे निकलने का भी एक अच्छा तरीका जो है ये ढूंढकर आपका सपोर्ट करते हुए आपके साथ चलेंगे। तो कोई ऐसे जो ये कंफर्म करना चाहें कि किसी का फ्लैट नोज है इस तरह से और उनकी नेचर ऐसी आपको दिखी है, कोई फीडबैक देना चाहें? हैंड रेज कर लें अगर कोई फीडबैक देना चाहे तो। जी लीला जी। Myself, I am like that, man. ओके, ओके, या श्योर। तो आप जो है वो कितनी देर लगी आपको ये जानने के लिए कि नोज से हम जो है वो कैसे जो है किसी Oh, I didn't know, but I am quite systematic and plan very ahead. ओके फाइन, दैट्स फाइन। But I didn't know that they were related. Yeah. ओके, नाउ यू कम टू नो दैट यू आर Yeah. स्पीक अबाउट योरसेल्फ। Thank you. ओके, वेलकम। एंड अकॉर्डिंग टू हमने जैसे स्ट्रेट नोज की बात करी, फ्लैट नोज की बात करी, अगर किसी का इस तरह से आर्क नोज है, नीचे को झुका हुआ नोज है, तो आप क्या कहेंगे कि दे हैव यूनिक क्वालिटीज, दे आर वेरी क्रिएटिव पर्सन। बट ये लोग जो है ना वो फैंटेसी वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं कि आराम से मन से जो चीज हो जाए, किसी को बोलकर करवा ली जाए। कि आप जैसे एग्जाम्पल जो हमने लेकर रखा हुआ है सोनम को, अगर आप देखें तो फैशन सेंस के लिए ये बहुत जानी जाती है और अपना एक यूनिक इनका जो है वो पैटर्न रहता है, बहुत क्रिएटिव मानी जाती है। लेकिन इनके अंदर जो है वो प्रॉब्लम ये रहती है कि ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ये अपना काम टाइम पे फिनिश नहीं कर सकते, ये चीजों को आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अच्छे से नहीं निभा सकते। तो इनको देखने में तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते होंगे, लेकिन ऐसे लोग जो होंगे ना उनके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता, उनको किसी भी तरह की बड़ी जिम्मेदारी जो है वो नहीं दी जा सकती।
तो अगर ऐसे लोग हमारे साथ प्रोफेशनली जुड़े हैं तो उनके ऊपर रिलाई नहीं करना, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पर्सनली भी ऐसे लोग जो हैं ये आपकी लाइफ को क्रिएटिव कर सकते हैं, आपकी लाइफ में कुछ कुछ यूनिक जो आपने एट्रीब्यूट्स हो, कुछ अपनी क्वालिटीज हो, अपना बिहेवियर हो, ऐड तो कर देंगे, लेकिन आपको जो है वो हमेशा ऐसा ही सपोर्ट करते रहेंगे, वो आप इनसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो कोई है ऐसा जिसको दिख रहा हो कि ऐसी न्यूज का कोई पर्सन है और उसका नेचर ऐसा है, कोई कंफर्म करना चाहे? दीवान मैम बैठी हुई है, इनके दिख रहा है शायद। समृति दीवान जी, अनम्यूट हो जाए मैम। क्या देख रहे हो? Yes, sir. हाँ, वो फीचर्स मैच करते हैं आपके साथ, आपकी नोज वैसी ही दिख रही है कुछ। लग तो मुझे भी रहा था सर, मैं बट भी। सर इनका जो है ना, मतलब जो नोस्ट्रिल्स हैं वो ये भी बता रहे हैं कि शी इज वेरी अथॉरिटेटिव। वो चाहती है कि जो मैंने बोल दिया ना वैसे ही करो, मैं किसी की नहीं सुनती, मेरे सब सुनो। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है है, मैम। बिल्कुल, लेकिन आपकी चलती है, ये जो आपको मानना पड़ेगा। मे बी। बिल्कुल। क्योंकि आपके मतलब, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी को डरा धमका के कर रहे हो, हाँ लेकिन जी, आपका हाँ जी। मतलब आपका ऑरा ही ऐसा है कि आप जो कहते हैं वो सब आराम से मानते हुए चलते हैं, क्योंकि आपका हाँ नोट जी। बता रहा है आपका किंगली बिहेवियर होगा ये। यस मैम। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। नाजरीन मैम। नाजरीन जी। My daughter-in-law, madam, she is ओके। having ये ओके। and और आप जो बोल रहे सब मैच करता है उससे। शी इज चलिए, क्रिएटिव। हाँ, ठीक है। क्रिएटिव है वो। और कैसा है इसका जो पर्सनालिटी है, फिनिश नहीं करती वर्क। वो बिल्कुल। स्टार्ट करती है, फिनिश। शी इज वेरी क्रिएटिव बट। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हो बातों में सबको जो है वो सारे हाँ सपने सिखा देना, लेकिन करना कुछ ना हो, वैसा जो नेचर। जी जी, राइट। चलो, थैंक यू सो थैंक मच यू फॉर मैम। कन्फर्मिंग। बिल्कुल। Just give me 1 minute. रणवीर जी, अनम्यूट हो जाए रणवीर कौर मैम। हाँ। मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू जी। और मैडम एक सिर्फ बात मन में आ रही थी कि लेफ्ट लेफ्ट आईब्रो के जहाँ पे कंप्लीट होती है और वहां पे जैसे बचपन में गिर गए, वो चोट लगी, तो वो जो मार्क हो गया या मतलब दाग, कुछ कैसे बोले, मतलब जो भी जी है जी, ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो समझ गई आपकी बात। तो वो मैडम, वो हम उसको हम कैसे इंडिकेशन में लेते हैं? बिल्कुल, उसके भी हम जो है वो जब पूरा कोर्स करेंगे सब सीखेंगे, क्योंकि जब भी आपका जो है वो, मैं इसको एग्जांपल आपको जो है वो एक्चुअली नॉर्मल। मैडम हमारा नहीं है, एक्चुअली हमारा मतलब जो छोटा वाला बेटा है, वो नहीं, मैं तो समझ वो गई वो आपकी, गिर हाँ गया। बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं समझ गई। उसके लगे, हालांकि मुझे ये अपने आप पे मुझे सही नहीं लग रहा इंडिकेशन। वो हो सकता है अभी उसका कुछ नेगेटिव असर नहीं है, बट वो लॉन्ग टाइम में हो सकता है। तो वो मैं दागी आपको तो मैं मिटा लूंगी, वो मुझे, मैं 100% कंफर्म हूँ वो मिट जाएगा। एक कुछ एज भी अभी है तो लंबा सफर है, निकल जाएगा। बट अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हैं। बिल्कुल, मैं यही आपको बताना चाह रही थी कि जो आपके जो निशान बन भी गया है वो भी कहीं ना कहीं रिलेट करेगा कि आपकी लाइफ का पैटर्न कैसा, आपका नेचर कैसा होने वाला है। आप कह सकते हो, जैसे मैं एग्जांपल देने वाली थी कि आप जब यंग एज में होते हो तो आपका जो है, जस्ट गिव मी वन, जस्ट गिव मी वन। हाँ वीना जी, आपने हैंड रेज कर रखा है। हाँ, मैं अप, मैं अपने बारे में पूछना चाहती थी। देखिए, फेस रीडिंग के वेबिनार आप लोग अटेंड कर रहे हैं और सभी के फेस गायब है। प्लीज कैमरा ऑन कर ले जब तो लगेगा कि हाँ भाई आप फेस रीडिंग के वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। नहीं, कैमरा ऑन था, नेट कभी आ रहा था कभी जा रहा था, इसलिए बंद हो जाता था। हाँ कोई नहीं, नहीं जिनके ऑन कर सकते हैं उनके लिए है। होप आप लोगों को क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है, कुछ नया, कुछ हाँ, इंफॉर्मेटिव दिख रहा है।
जी अच्छा हाँ, सभी मैंने म्यूट पे ना, सो सॉरी, सभी म्यूट पे, जस्ट हाँ, जी ओके। तो हम बात कर रहे थे जैसे रणबीर जी शायद बोल रही थी कि कट जो है वो आईब्रो पे होगा। तो जो चीज मार्क कर रही है वो अपना इम्पैक्ट जो है वो देती है। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि यंग एज में जो है सबके आईब्रोज जो है वो बहुत थिक होते हैं। एनर्जी, एंथुसियाज्म, डोमिनेशन बहुत रहता है। जैसे जैसे हम एज होती है हमारी, हम थोड़ा सा सेक्रीफाइसिंग नेचर के हो जाते हैं। हम दूसरों के अकॉर्डिंग खुद को जो है वो यू कैन से चेंज करने की जो है वो हमारे अंदर जो है इच्छा आने लगती जी है कि हम करते हैं। तो आप देखते हो कि आप ही के आईब्रो नेचर आपका ही रहता, आप ही होते हो वो कब कैसे रहते हो और कब आप किस तरह के हो जाते हो। लाइक आपके चिल्ड्रन हो जाते हो उसके बाद तो आप वैसे ही सब कुछ जो है बच्चों के लिए करना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो वो जो इम्पैक्ट आता है ना वो आपकी हर फीचर का जो वैसा ही आएगा जैसे आपके फीचर्स होंगे। जब आपके वो घनी है तब वैसा, जब लाइट है तब वैसा। और उसी की तरह से अगर कट है तो कट कहाँ पर है वो भी मैटर करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दूं तो आपका अगर लास्ट में कट होगा तो ये कहीं ना कहीं क्लेवरनेस को भी दिखाएगा कि इंसान जो है वो अपना काम कैसे निकलवाना उसमें माहिर हो जाएगा। सेंटर में होगा तो आप जो उसका जो है आप कह सकते हो कि लेस कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर जो है वो उसकी जो है देखने को मिल सकती है। तो ऐसे हम जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स जो है इस कोर्स में जो है वो करेंगे जिससे आप जो है किसी भी इंसान को बहुत इजीली रिवील कर सकते हो कि वो कैसा हो सकता है। आई होप रणवीर जी आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। रणवीर मैम। जी जी, एक्चुअली बस वो बेबी के लगा तो हालांकि वो रिमूव हो जाएगा वो मुझे पता है। बट एक पॉइंट आप पढ़ा रहे थे तो वो ध्यान पे आ गया तो बिल्कुल। मैंने कहा वो कि जो, हाँ जी, वो मैडम इसमें आप हम मोल भी कवर करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। GRTN स्वाति ढाके जी। एक सेकंड, वीना जी आप कुछ बोल रही थी। नहीं, वीना। हाँ बोलिए मैम। मैंने ज्यादा नहीं सुना, लेकिन जितना भी सुना है अच्छा लगा मुझे। और कि एक फेस रीडिंग होनी चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए कि कौन कैसे आपके बारे में सोच भी रहा है। क्योंकि वैसे तो काफी मैं जज कर लेती हूँ, लेकिन एक चीज होती है ना कि किसी की नेगेटिविटी भी पता चल जाती है कि कोई कितना को नेगेटिव से भरा हुआ है और कितना बिल्कुल पॉजिटिव है। इंट्यूशन बता देती है बहुत अच्छे। जी हाँ। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा टूल्स भी हो तो आप कंफर्म हो जाते हैं कि जी जी। ये पर्सन ऐसा है, इससे ज्यादा लगाव रखना चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए, वो जी आपको आसानी से समझ में देखिए क्या स्किल सबके पास है, पर क्या है वो जैसे बोलते हैं ना, चाकू में यूज करते करते धार कम हो गई है, तो नॉलेज क्या करती है उसी धार को शार्पन कर देती है। सबके पास नॉलेज है, एवरीथिंग। देखिए जो समस्या हमारे साथ है ना, हमारा सॉल्यूशन भी हमारे अंदर ही है। तो उसको निकालने के लिए नॉलेज चाहिए, लाइट चाहिए, तो वो ये काम हो जाता है। हाँ स्वाति जी। जी। गुड इवनिंग मैम। है। मुझे मतलब ये एक सवाल पूछना है कि मेरी हाफ ही आईब्रोज है। मैंने जनरली किसी की देखी नहीं, लेकिन मुझे वो बहुत ऑकवर्ड फील होता है। वो कवर तो कर लेती हूँ मैं, लेकिन हाफ ही है, तो उससे क्या होता है, मतलब उसका क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखो हम जब इसके ऊपर बात करेंगे हम सब चीजों की बात करने वाले हैं। छोटे हैं, पतले हैं, बिल्कुल पेंसिल जैसे हैं, बुशी हैं, सब चीजें जो है इसमें कवर होंगी। तो आप आइए, आप अपने भी देख पाएंगे, आप अपनी पूरी फैमिली के भी देख पाएंगे कि हर चीज से आप कैसे जो जज कर सकते हो कि इसका इम्पैक्ट आता है। और अगर मान लो कि आपकी इनिशियली जो है वो फुल लेंथ रही हो, बाद में आपकी कम हो गई, तो आपको जो चेंजेस होंगे वो आपको पता चलेंगे। अगर हमेशा से है तो वो भी आप जो है वो रिलेट कर पाओ। तो हम जो है हर चीज को बहुत डीपली जो है वो करने वाले हैं। हर फीचर, हर मोल, आईज का कलर, आपकी लिप्स की शेप, आपकी चिन, आपका फेस, चीक्स का मेजरमेंट, ईयर्स, ईयर्स कैसे हैं, उनकी शेप कैसी है, साइज कैसे है, आईज की शेप्स कैसी हैं, आपका मोल्स का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, आईज के कलर का कैसा आ रहा है, आपकी हेयर लाइन कैसी है, सब करेंगे। स्क्विंट आईज भी करेंगे। तो सारा जो आपको डिटेल कोर्स जो है वो मिलेगा आपका 7 डेज का। इसको हम बहुत डिटेल से सब चीजों को समझेंगे ताकि आप जो है इसको ना सिर्फ आप लोगों को अपनी लाइफ में जज कर पाओ बट आप इसको प्रोफेशनली भी कर पाओ। कि अगर आपको कोई किसी की पिक्चर दिखाकर पूछना चाहे कि ये इंसान कैसा हो सकता है तो आप सारे फीचर्स रीड करके इसको
अल्टीमेटली ये भी बता सको कि कोई ये इस इंसान का नेचर कैसा हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल दूंगी कि अगर कोई स्माइल करता है, स्माइल्स के ऊपर भी हम काम करने वाले, लिप्स की शेप, साइजेस, सब पे काम करेंगे, टीथ पे काम करेंगे, आपके स्माइल्स पे काम करेंगे। तो स्माइल की अगर मैं बात करूं, अगर किसी की गमी स्माइल है, वो स्माइल करते हैं, उनके टीथ के साथ उनके गम्स भी अगर नजर आते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं ना, ये मटेरियलिस्टिक लोग हैं, पैसे के पीछे भागने वाले। इनके लिए और कोई चीज जो है वो इतना मैटर नहीं करती जितना पैसा करता है। मनी माइंडेड होते हैं, ना सिर्फ पैसे के पीछे भागना, बल्कि उसको किस तरह से अपनी लाइफ में लाना, किस तरह से इंक्रीज करना, वो भी ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इनके लिए सेंसुअल प्लेजर्स जो है वो भी बहुत जरूरी है। हालांकि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं दिखते कि हाँ इनके पास बहुत क्वालिफिकेशन है या इनके पास बहुत ज्यादा यू कैन से नॉलेज है जिसके बेसिस पर ये कुछ हाइट जो है वो अचीव कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर इनको अच्छी सपोर्ट करने वाला मिल जाए, अगर इनको कोई बिजनेस पार्टनर, कोई लाइफ पार्टनर अगर इनको अच्छा मिल जाता है और उनको सही गाइडेंस दे देता है, तो ये बहुत ऊंचे मकाम तक भी पहुंचते हैं। कोई इसको कंफर्म करना चाहेगा कि ये नेचर आपने देख लिया? आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनकी, जब वो स्माइल करते हैं, उनके गम्स भी नजर आते हैं और उनके पास वेल्थ जो है वो भर भर कर आपको देखने को मिलती है। तो अगर कोई नॉर्मल अक्षय लाइफ में अक्षय कंफर्म, कुमार अक्षय कुमार अक्षय सर। कुमार है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास आप कह सकते हो काफी आ, वो वेल्दी भी होते हैं, मनी माइंडेड भी होते हैं, और उनका स्माइल जो है वो गम्स, इवन आप कपिल शर्मा को देखो, वो भी जब अच्छे से स्माइल करेंगे तो आपके गम्स जो है वो नजर आते हैं। तो कोई इसमें मैम नॉर्मल, इसमें ऐसा नहीं है अब हम स्माइल वैसा करने लग जाए कि गम दिखने लग जाए। ये हो नहीं सकता सर, क्योंकि अच्छा। स्माइल जो है वो जो गॉड गिफ्टेड है वही रहेगी। ओके ओके। बिल्कुल। चलिए। तो कोई आप में कंफर्म करना चाहे इसको भी? कोई रिलेट कर पा रहा है? आपके फैमिली मेंबर्स में हो, आपके नियर डियर वंस, किसी का आपने देखा हो? कोई भी? नो वन? नो वन, क्योंकि हो सकता है अभी तक किसी ने ये चीज नोटिस ही नहीं की हो कि ऐसा भी देखा जा सकता है। अब एक और फीचर की बात कर लेते हैं कि हमने कहा कि कानों को भी हम जो है वो रीड करना जो है सीखेंगे। तो अगर आप किसी का फेस देखते हो और कान इस तरह से अगर आपको बाहर दिखते हैं, और एग्जाम्पल हमारे सामने ही आमिर खान को, सब लोग उनकी जो लाइफ है वो जितनी दिखती है वो सब दिखती है आपको भी। तो ये जो लोग हैं ना, ये आसानी से दूसरों की नई चीजों के साथ अडेप्ट नहीं कर पाते। इनको जो खुद को अच्छा लगता है, जो खुद करना चाहते हैं वही करते हैं, और इनको जो है हमेशा ये चाहिए कि ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करें, ये क्राउड का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इनको लगता है मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहिए जिसको कि लोग रिकॉग्नाइज करें। एंड इवन आप कह सकते हो कि जो लोग इनको फोर्स करेंगे या इनको कंपेल करेंगे कि आप ऐसा करो, उनके अगेंस्ट जाने में भी ये बहुत जल्दी जो है रिएक्ट करते हैं। आप इनके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग जो है आप कह सकते हो, सॉरी, ये लोग जो है वो दूसरों को बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। इनको लगता है कि जो मैं खुद से करूंगा, जो मैं अपने बिहाफ पे करूंगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। कि अगर कोई कहे कि मैं बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ या मैं ये वो करूंगा आपके साथ, ये किसी के लिए जो है वो अपने अंदर जो है ट्रस्ट की वैल्यू नहीं रख पाते किसी के लिए भी। इनको लगता है कि जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूंगा। लेकिन इनके अंदर एक अच्छी क्वालिटी ये भी रहती है कि अगर इन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया या किसी को कोई इंश्योरेंस दे दी, तो उसके लिए ये स्टैंड भी करते हैं। एंड हर काम में ये यूनिक रहते हैं। और इनके लिए जो है वो रिलेशनशिप जो है ना, वो आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा जो है वो मैटर करते हैं। कि इनको लगता है कि कोई ना कोई इनकी लाइफ में जो है हमेशा होना चाहिए। और आप कह सकते हो कि वो एक, इनको जो है वो एक सपोर्ट तो ये चाहते नहीं किसी की, लेकिन अगर कोई साथ में है तो इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल आप कह सकते हो कि अच्छे से जो बढ़कर बहुत अच्छे से काम करता हुआ जो है वो आपको नजर आ सकता है। तो अगर हम आमिर खान की लाइफ को भी अगर देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो है इन्हीं के साथ मिलती हुई हमें दिखती हैं। कि रिलेशनशिप इनका एक खत्म होता है, साथ ही दूसरा जो है वो रेडी हो जाता है कि ये रिलेशनशिप के बिना नहीं रह पाते। ट्रस्ट नहीं करते, आउट ऑफ द बॉक्स रहते हैं, इनका अपना तरीका है काम करने का। और जिसमें हर लोग जो इन्वॉल्व हो जाए वो काम इनको जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो कोई अपनी रियल लाइफ से कोई एग्जांपल जो देना चाहे, फीडबैक देना चाहे किसी हाँ, के काम? वीना वीना जी। वीना जी।
जी हाँ, आपने कहा आमिर खान के लिए जैसे बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, इनके बारे में मैंने पढ़ा भी हुआ है। और बिल्कुल ये देखो, इनकी पिक्चर इतनी नहीं आती, साल 2 साल में एक या दो एक ही पिक्चर आती करते हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल हाँ, ये आउट ऑफ चीज द तो मैंने क्राउड। भी नोटिस की है। जी बिल्कुल। जी हाँ। तो और बिल्कुल वो इनकी, हमने किससे हाँ, जाना सिर्फ कि अगर आप सामने से देखोगे उनके कान ऐसे बाहर को आउट एंगल्ड हैं, जी हाँ, पे जी हाँ, उठे हुए आगे जो को हैं। है थोड़े बड़े बिल्कुल। हैं। तो उससे जी हमने जी। देखो फीचर देखकर ही जो है जाना कि कौन कैसा हो सकता है। बस, ठीक। इसमें कुछ और एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो लेट मी चेक इसका दे दूँ जिससे कि जल्दी चीजें रिलेट कर पाए। ओके, मोल्स की भी बात कर लेते हैं, जैसे किसी ने पूछा था मोल्स होंगे। तो अगर फोरहेड पे मोल होता है तो ये जनरली डिनोट करता है कि इंसान के पास वेल्थ प्रॉस्पेरिटी गुड ओमेन जो है वो माना जाएगा इसको। तो वेल्थ प्रॉस्पेरिटी उसकी लाइफ में आसानी से आ जाती है। और फोरहेड जो है वो हमारा पूरा है, तो उसमें भी अगर इन द मिडल है तो ये विजडम हैप्पी मैरिज वेल बैलेंस और गुड फोकस को दिखाता है। ऐसे लोग बैलेंस होकर बहुत फोकस के साथ जो है आगे बढ़ेंगे, उनकी मैरिज लाइफ अच्छी जाएगी, वो बहुत ज्यादा समझदार इंसान जिसको कहेंगे वो होंगे। और अगर आईब्रो के राइट साइड पे अगर होते हैं तो वो एज ए ग्रेट पार्टनर जो है वो ग्रेट रहते हैं, क्योंकि जो पार्टनरशिप है दूसरा इंसान जो है वो इंजॉय करता है, उसकी अच्छी सपोर्ट ये करते हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे वो मैरिज पार्टनर हो। और अगर किसी के लेफ्ट आईब्रो पर आ रहा है आपका लेफ्ट सॉरी फोरहेड के लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो ये ब्लैक बैड लक को रिप्रेजेंट करता है, लैक ऑफ वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, और एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है कि अर्निंग से ज्यादा ऐसे लोगों के एक्सपेंसेस होंगे जिनका फोरहेड पे लेफ्ट साइड पे मोल होता है। कोई इस चीज को कंफर्म करना चाहे, किसी के मोल है और कोई बताना चाहे कहाँ पर है और क्या रिलेट हो रहा है। हैंड रेज कर ले अगर कोई कुछ बोलना चाह रहे थे, आपके हो या आपके नियर नियर वंस के बिल्कुल हो या पड़ोस में भी हो, तो भी आप रिलेट कर पाते हैं। बिल्कुल, किसी का आपने नेचर ऐसा देखा हो और आपको याद आ रहा हो कि हाँ इनका मूल था, देखा है हमने। नोबडी। नो। सही। ओके। उसके बाद हम फेस की शेप्स के ऊपर भी काम करेंगे कि शेप कैसी हो तो इंसान कैसा हो सकता है। कि अगर किसी का रेक्टेंगुलर फेस दिख रहा है, कि लाइक अगर मैं ये कहूँ कि हम इस पिक्चर के ऊपर अगर हम एक इसकी शेप को ड्रॉ करते हैं तो आप देखिएगा ये रेक्टेंगुलर की शेप जो है वो दिख रही है, कि लंबाई में है चौड़ाई में कम है। तो ऐसे जो लोग होंगे वो बहुत अच्छे मैनेजर्स होते हैं। वो चाहे आपकी लाइफ को मैनेज करना है, चाहे आपके बिजनेस को मैनेज करना है, चाहे वो रिलेशनशिप को मैनेज करना है, बहुत अच्छे से मैनेजिंग क्वालिटीज इनके अंदर होंगी और ये बहुत अच्छा करेंगे बिजनेस में और पॉलिटिक्स में। ये हर एक्शन को करने से पहले बहुत दफा सोचते हैं आने वाला जो भी एक्शन लेंगे उसका नेक्स्ट रिजल्ट क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। ये फार साइटेड पर्सन रहते हैं, बहुत आसानी से जो आने वाले कल को जो है वो जज करके ही अपना बिहेवियर करते हैं, अपना एटीट्यूड जो है वो दिखाते हैं। तो इनके ऊपर जो है वो आप रिलाई कर सकते हो अगर आप सिर्फ फेस को जानते हो। ये आपके रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे, फैमिली सपोर्ट करेंगे, बिजनेस में है तो बिजनेस में आपको जो है बहुत अच्छी हेल्प करते हुए उसको ग्रो करने में भी हेल्प करेंगे। तो कोई अपना रेक्टेंगुलर शेप के फेस को कंफर्म करना चाहे, किसी का फीडबैक कोई जानता हो जिसकी फेस ऐसा हो, जिसकी चौड़ाई कम लंबाई ज्यादा हो फेस की। लंबाई ज्यादा हो। ऐसे हम जितने फीचर्स की बात कर रहे हैं ऐसे सारे हम डिटेल में करेंगे सब तरह के। नो। जी नाजनीन जी, वो हम क्लास में करेंगे कि मल्टीपल मोड्स एंड नीचे की तरफ कान होंगे तो कैसे होंगे, वो करेंगे हम। बट अभी जो हम बात करें उसका बताइए कुछ, कोई कंफर्म करना चाहें। हाँ यासिता जी, अनम्यूट हो जाए। आपके है क्या? अनम्यूट हो जाए मैम। हाँ नमस्कार यासिता मैम। जो है रेक्टेंगुलर है, आई थिंक सो। एक बार रिपीट करें, समझ में नहीं आया क्या बात। मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरा फेस खुद का ही रेक्टेंगुलर है ना? आई थिंक सो। तो आप पहले नेचर कंफर्म करके बताइए, क्या आपकी नेचर ऐसी है जैसे हमने कहा।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका फेस भी रेक्टेंगुलर ही है। हाँ जी इनका जी। है ना, रेक्टेंगुलर ही दिख रहा है, लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है। चढ़ाई कम है। चढ़ाई। चलिए, थैंक यू सो मच। कुछ और फीचर्स हम क्या क्या करेंगे उसमें, एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ और बता दूं तो चिन की भी बात करेंगे। तो अगर किसी का चिन जो है वो आउट एंगल है, कि अगर आप साइड फेस देखेंगे और चिन बाहर को निकला हुआ है लिप्स के बाद, तो ऐसे लोग बहुत एग्रेसिव पीपल होते हैं। दे आर रेडी टू compete विद एनीवन, कि हर वक्त तो लड़ने के लिए तैयार रहना जिसको कहेंगे, वो चीज इनके अंदर जो देखने को मिलती है। तो अगर हम सिर्फ चिन्ह को देखकर ये जान सकेंगे तो हम किसी की नेचर को समझकर उसके साथ किस तरह से हमारा जो है वो बिहेवियर रहना चाहिए, किस तरह से हैंडल करना चाहिए, हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। या हमने कुछ नहीं, सिर्फ उसका फेस देखा कि उसकी चिन्ह जो है वो आउट एंगल बाहर को निकली हुई दिख रही है, तो हमने उसकी नेचर को जज कर लिया है। आई होप इसका कोई कंफर्म करना चाहेंगे। आई डोंट थिंक किसी के पास ऐसा कुछ अभी के लिए होगा। यस लीलावती मैम। Yes, अनम्यूटेड। sir. I didn't raise my hand. No, you just okay. I हो। thought you just raise your hand. No, I thought you No, want to no, say. no. There was some call. Okay. Anyone else? कोई? अब उसमें जो जैसे हमने कहा कि हम लिप्स की भी बात करेंगे, माउथ की भी बात करेंगे। तो एग्जाम्पल हम करते हैं कि अगर किसी का जो माउथ है वो वाइड है, कि यहाँ से आपका जो वाइड भी दिख रहा है और फुल लिप्स भी दिख रहे हैं, ऐसे लोग हाईली इमोशनल पर्सन होते हैं। ये अपनी फीलिंग्स जो है वो बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, सेंसुअल पर्सन होते हैं। तो जैसा जो एग्जाम्पल जो है वो आपको दिया गया है, अगर आपने इनको पब्लिकली देखा होगा, तो ये अपनी बात बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से जो है वो रख पाती है। एंड शी इज वेरी इमोशनल। वो भी हमने जो इनके इंटरव्यूज में इनकी नेचर को जज किया है। तो कोई अगर अपनी नेचर को कंफर्म करना चाहे तो प्लीज करिए। आई थिंक किसी का। ओके, नाज़नीन जी कर रही हैं। यस माय न्यूज, इनका जो है इस तरह का फेस है, माउथ है, विच इज कंफर्म। Yes, लीलावती मैम. Yes, my friend. लीलावती जी. My friend is like that only. ओके, Hmm. इज शी हैविंग द सेम काइंड ऑफ नेचर? Yes, she's very emotional. She communicates with everyone and she tells everything to everybody. हाँ नाज़नीन मैम. अनम्यूट हो जाए मैम. नाज़नीन जी. My बोले. son has got कान जो है उसका अटैच है स्किन से अच्छा, ये वाला and बता। is yeah ओके, कान का अगर बताइए. ओके, चलिए, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो कान अगर इस तरह से जुड़े हुए, ईयर लोब्स आपके नजर नहीं आ रहे, तो ऐसे लोग जो है वो अटैच टू फैमिली रहते हैं। दे आर वेरी गुड एंड काइंड पर्सन। हर किसी की मदद करना, हर किसी के काम आना, और अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनना, उनकी नेचर में देखने को आपको मिलेगा। जिनका कान इस तरह से बिल्कुल क्लोज बाय आपके फेस होगा, और ईयर लोब जो है वो बिल्कुल फेस के साथ टच करते हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो हमारे ईयर लोब जो है वो अलग दिखाई देते हैं, किसी के भी आप कान देखेंगे तो नीचे से अलग दिखते हैं। लेकिन जो ये लोग होते हैं, इनका जो है वो पूरा कान जो है वो फेस के साथ चिपका हुआ होता है। तो इनकी जो नेचर रहती है, ये दे वरी फॉर द फैमिली, इनकी सपोर्ट के लिए अटैचमेंट इनकी काफी देखने को मिलती है। एंड दे आर ऑफ गुड एंड काइंड नेचर। कोई इसको कंफर्म करना चाहे नाज़नीन जी के अलावा? मेरा हाँ अर्चना जी. हाँ जी. बोले. बोले. तो फिर श्वेता मेरा गुप्ता, है माय कान जो डॉटर। है बिल्कुल फेस के साथ अटैच. ओके, नेचर भी आपका कंफर्म हो रहा है? हाँ जी मैम. चलिए, अच्छी बात है। और श्वेता जी ने भी कंफर्म किया है, माय डॉटर एंड माय हस्बैंड। आई थिंक उनका जी बिल्कुल।
चलिए, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। और एक लास्ट फीचर आज का कर लेते हैं कि अगर किसी के कान इस तरह से हाई हैं, हाई मीन्स कि अगर आप अपने आईब्रो से चेक करोगे तो ये आईब्रोज हैं और आईब्रोज के लेवल से जो है आपके कान जो है वो ऊपर जा रहे होते हैं। थोड़ा सा भी अगर जा रहे होंगे तो ऊपर, इसको कहेंगे हम हाई। ईयर जो है वो आपके हाई ईयर्स हैं। तो अगर ऐसे अगर कान जो है वो आईब्रो से ऊपर जा रहे हैं तो दे आर वेरी फास्ट डिसीजन मेकर, स्पीडी वर्क करने वाले, कि बहुत जल्दीबाजी में काम करने वाले और सही और बहुत जल्दी से डिसीजन लेना। कई दफा ऐसा होता है कि लोग जो है वो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उसमें डिसीजन मेकिंग में इतना टाइम दे जाते हैं कि अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। लेकिन अगर किसी के हाई ईयर्स होते हैं तो वो बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाले, बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाले और बहुत जल्दी जल्दी काम करने वाले देखने को मिलते हैं। तो ये लोग अगर कोई पर्सनल डिसीजन भी लेना होगा, प्रोफेशनल भी लेना होगा, राइट एंड वेरी फास्ट डिसीजन लेंगे जिससे कि सबको ये अच्छी जो है वो सपोर्ट मिल सके, वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ। किसी के है, आप लोग देख चेक कर सकते हैं। माय यंगर सन नाज़नीन मैम का है। चलिए, और किसी के है? नो। मैम एक लॉन्ग नोज का भी फीचर बता देना, पॉसिबल है तो। नहीं तो मैम हमारी है।